सेना प्रमुख नेपाल दौरे पर जाते हैं। रॉ प्रमुख नेपाल दौरे पर जाते हैं। भारत कहने से श्रीलंका दौरे पर जाते हैं और तीन तीन देशों से मुलाकात करते हैं। इन मुलाकातों में चीन को लेकर कोई हमलावर प्लानिंग भी नहीं होता, लेकिन चीन डर जाता है। वो इधर उधर की बात करता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के सेना प्रमुख और एनएसए के पावर को दर्शाता है। चीन के तोता अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इन दौरों पर लिखा है कि चीनी रक्षा मंत्री के नेपाल दौरे के ऐलान के बाद से भारत में इस बात पर चर्चा शुरू हो गई कि इसके मायने क्या है। चीन और नेपाल के बीच सैन्य सहयोग को आम बात करार देते हुए ग्लोबल टाइम्स कहता है कि इसके बावजूद इनके संबंधों को स्पॉटलाइट पर रखा जाता है। अखबार ने खुद पर लगे विस्तारवाद के आरोपों का खंडन कर दिया और भारत पर ही उल्टा आरोप लगा दिया कि भारत छोटे देशों को डरा रहा है। अगर चीन सही से आईना देख ले तो उसे खुद हकीकत मालूम चल जाए। दरअसल चीन जिसे डराने की संज्ञा दे रहा है, उसकी सच्चाई कुछ और ही है जो उसे रास नहीं आती। दरअसल नेपाल की जमीन पर चीन के कब्जे की खबरों के बीच जब भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे अपने 3 दिवसीय यात्रा पर नेपाल पहुंचे थे, तो वहां नेपाल सेना मुख्यालय में द्विपक्षीय वार्ता की थी। उसके बाद वहां वो कई बड़े नेताओं से मिले। इसके साथ ही नेपाल सेना की ऑनररी जनरल रैंक से उन्हें सम्मानित किया गया। इसके अलावा रॉ चीफ जब नेपाल पहुंचे थे तो उन्होंने पीएम ओली से मुलाकात की थी, जिससे चीन चिढ़ गया था। अब इसके बाद विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला वहां पहुंचे थे, जिससे चीन के पसीने छूट गए थे। चीन को यह लग रहा था कि बड़ी मुश्किल से ही हमने नेपाल को भड़काया है और अब नेपाल एक बार फिर भारत की तरफ मजबूती से बढ़ रहा है। तो वहीं एक तरफ नेपाल है तो दूसरी तरफ श्रीलंका। वहां बैठक में एनएसए डोभाल पहुंचे। यहां डोभाल ने कोलंबो में एक त्रिपक्षीय वार्ता में हिस्सा लिया। इस उच्च स्तरीय बातचीत में भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर बातचीत हुई। इससे पहले इस तरह की बैठक 2014 में हुई थी। श्रीलंका में मौजूद भारतीय उच्चायोग ने इस बात की जानकारी दी थी कि श्रीलंका के डिफेंस सेक्रेटरी रिटायर्ड मेजर जनरल कमल गुनारत्ने और मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया दीदी से भी अजीत डोभाल की मुलाकात हुई। इसी को लेकर चीन और भी ज्यादा चिढ़ गया, क्योंकि एक तरफ नेपाल है तो दूसरी तरफ श्रीलंका। भारत के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं और चीन की पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। ऐसे में उसे आने वाले दिनों में खौफ सता रहा है कि जब भारत उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा तो ये सारे देश भी चीन के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।